Hello, my dear students. Welcome to the first lecture of the new chapter that is called Area Under the Curve. In the last class, the definite integral is completed. Okay, and today we are going to start the new chapter that is Area Under the Curve. This is quite related to definite integral. इनफैक्ट हमने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मीनिंग क्या होता है। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या होता है कि एक कर्व का अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। ओके, और एरिया अंडर क्या होता है? दिस इज न्यूमेरिक सम ऑफ एरिया। सो थोड़ा सा डिफरेंस है इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ओके, डेफिनाइट इंटीग्रेशंस और आपका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व में छोटा सा डिफरेंस है। दिस इज योर अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया होता है। And this is numeric sum of area. Numeric sum of area. So there is little bit difference. Algebraic sum of area, it means जब एक एरिया x एक्सिस के ऊपर होता है उसे हम पॉजिटिव एरिया काउंट किया जाता है, एंड इफ द पर्सन लाइज बिलो द x एक्सिस उसे हम नेगेटिव एरिया हम कहा जाता है। और दोनों को ऐड करने से जो अलजेब्रिक सम होता है, लेकिन न्यूमेरिक सम में हमें पूरा का पूरा एरिया चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव एरिया को भी हम पॉजिटिव एरिया काउंट करके ऐड किया जाता है। इसका मतलब सपोज एक कर्व है, दिस इज कर्व, इस तरीके से कर्व है सपोज। ओके, सपोज ये आपका एरिया है, दिस इज 2 स्क्वायर यूनिट्स एंड दिस इज योर एरिया, ये आपका 5 स्क्वायर यूनिट्स है, 5 स्क्वायर यूनिट्स है। ओके, ये एरिया आपका 5 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आपका 2 स्क्वायर यूनिट्स। सिमिलरली इसी कर्व में सेम ये आपका 5 is 2 and this is 5। ओके, यूनिट स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट, ये भी यूनिट स्क्वायर। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन निकालेंगे, एक फंक्शन, जैसे ये फंक्शंस है, हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे कि a to b, ओके, इस f of x dx निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? ये आपका 5 है, ये 2 है, ये 5 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, तो आपका 3 होगा। लेकिन अगर एरिया निकालेंगे हम इस कर्व के, ओके, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया, लेकिन इस केस में एरिया अंडर द कर्व कितना है? अंडर द कर्व कितना होगा? ये जनरली आपका 5 प्लस 2 जो 7 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, और यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3 होगा, मतलब इसको हम माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है, और ये एरिया को हम ऐड करना पड़ेगा, ये अबव द एक्स एक्सिस है। ठीक है, सपोज और छोटा सा एग्जांपल लेंगे, अगर कि ये कर्व है, ओके, दिस इज ए कर्व, ये कर्व है। ओके, एक पॉइंट ए टू बी है, दिस इज, और इसका डेफिनेट इंटीग्रेशंस, सपोज दिस एरिया इज ये इसका एरिया 5 है, तो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी -5 आएगा। ओके, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना आएगा? -5।
क्यों? बिकॉज दिस एरिया लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, बट इसका जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, एरिया अंडर कर्व आएगा, ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, इसका हम मॉड लेंगे तो दिस विल बी 5। तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव बट डेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन कैन बी नेगेटिव। इसका मतलब डेफिनाइट इंटीग्रेशन नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि हम इस एरिया को नेगेटिव एरिया, नेगेटिव काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यही छोटा सा डिफरेंस है डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, एरिया अंडर कर्व है। you have very command in definite integration। definite integration में आपका थोड़ा सा कमांड है, इंटीग्रेशन आपको आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ओके, तो एरिया जस्ट इसका एक एप्लीकेशन, इसको हम बोलते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये चैप्टर जनरली है, दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही है। तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस कि एरिया निकालना किसी भी कर्व के बेस में। ओके, नाउ जो नोटेशन यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसका हम मीनिंग भी आपको बताया था कि दिस इज ए कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ y dx a टू b। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ y dx a टू b, इसका क्या मतलब होता है कि ये कर्व है, दिस इज ए कर्व। ओके, दिस इज a, ये आपका b है। ओके, दिस a टू b मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b। ओके, दिस मीन्स एरिया बाउंडेड बाय, इसका मतलब एरिया बाउंडेड बाय, यहां चार ठो डिफरेंट थिंग है। फर्स्ट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये वाला लाइन, फंक्शन का जो लाइन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और dx मतलब है आपका x एक्सिस, dx मतलब है क्या है आपका x एक्सिस। ओके, x is equals to from a to b, x is equals to from a to b is this means कि from x is equals to a to x is equals to b। तो x is equals to a लाइन कौन सा है? x is equal to a लाइन मतलब this is a vertical line passing through this point, ये आपका x is equals to a वाला लाइन है। ओके, and x is equals to b, x is equals to b means this line है, this line is x is equals to b, this is x is equals to a and this is x is equals to b। x is equals to anything, any constant, is always a vertical line। okay, so integration of a to b y dx is the area bounded by y is equal to f of x, x axis, x is equals to a and x is equals to b। this means ये एरिया है आपका, area bounded by the curve y is equal to f of x, x axis, x is equal to b। this means a to b y dx। okay, this means अगर कोई भी फंक्शन इसी प्रकार के हैं, सपोज इसका थोड़ा सा उल्टा टाइप का फंक्शन है, मतलब फंक्शन ऑफ y है, सपोज एक फंक्शन x इज इक्वल्स टू y के फॉर्म में है, एक फंक्शन है x इज इक्वल्स टू f ऑफ y के फॉर्म में है। ओके, इसका सपोज यही ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। ओके, द इंटीग्रेशंस, नाउ द इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x dy, इसका क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x a टू b x dy, दिस मीन्स एरिया बाउंडेड बाय, ओके, एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, dy रिप्रेजेंट कैसे होगा? dy मीन्स y एक्सिस, यहाँ पे dx था इसलिए यहाँ x एक्सिस था, यहाँ dy है इसलिए y एक्सिस,
this from A to B. This means the value of x is lies in between A and B. The values of x is lies in between A and B. Is this means A to B है, dy है, इसका means the value of y is lies between A to B. This means we have the lines y is equals to A and y is equals to B. तो कर्व का ग्राफ ऐसे सिमिलर है, लेकिन x dy और y dx का यही मीनिंग है कि x dy मतलब फर्स्ट x इज इक्वल्स टू एफ वाई कर्व मीन्स दिस कर्व, देन y एक्सिस मतलब यही है, देन y इज इक्वल्स टू a मतलब ये होगा, ये लाइन है y इज इक्वल्स टू a वाला लाइन, और ये लाइन होगा आपका y इज इक्वल्स टू b वाला लाइन. तो दिस इज द ये एरिया, दिस एरिया is the integration of a is equal a to b x dy. A to x dy integration from a to b is the area bounded of this region. तो थोड़ा सा समझ में आया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा हुआ कि y dx बोले तो y is equal to f of x is equal to a, x is equals to b and x axis. x dy means x is equals to f of y is equals to a, y is equals to b and the y axis. ओके, देखो आपको एरिया अंडर द कर्व में इस चैप्टर में पूरा मास्टर होने के लिए आपको 3-4 चीज आना चाहिए. एक तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. ओके, यू हैव टू नो ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड ऑल्सो एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए. मतलब एरिया अंडर द कर्व डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, लेकिन उससे पहले आपको और एक चीज आना चाहिए, आपकी कॉमन ग्राफ में होना चाहिए. यू शुड नो द ग्राफ ऑफ ए सर्कल, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला. तो 11 में जितने थोड़ा थोड़ा ग्राफ और थोड़ा y इज इक्वल टू 1/x और sin x, cos x, उसका जो ग्राफ का ट्रेसिंग आपको यू हैव टू नो अबाउट द ग्राफ ऑफ सम इक्वेशन, सम कॉमन इक्वेशन एंड देयर ग्राफ आपको आना ही चाहिए. ठीक है, ओके. बिफोर स्टडिंग वी हैव टू नो अबाउट द ग्राफ ऑफ सम कॉमन इक्वेशन ग्राफ एंड देयर इक्वेशंस. तो पहले हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं. कॉमन ग्राफ्स, जो भी जितने टाइप्स का ग्राफ्स यूज होगा यहाँ, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. some equation and their graph. Okay, some equations and their graph, or some function and their graphs. Okay, तो फर्स्ट देखते हैं लाइंस के बारे में. ओके, फर्स्ट आपको देखते हैं लाइंस, स्ट्रेट लाइंस के बारे में. तो फर्स्ट आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट देखते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज ये आपका ग्राफ है. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? y इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है.
एंड दिस इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन्स इज y is equals to c. c can be any constant. c is any constant. For example, suppose एक लाइन है y is equals to 2. y is equal to 2 means this is a horizontal line passing through the point where the y coordinate is 2. y coordinate कहाँ है? 2 है. Suppose मान लो यहाँ 0,2 है, तो ये 1,2, 2,2, 3,2, -1,2, ये जो लाइन फॉर्म होगा वो हो, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2. सपोज y इज इक्वल टू -2 होगा, y इज इक्वल टू अगर -2 है तो -2 मतलब नीचे रहेगा. -2 मीन्स दिस इज y इज इक्वल्स टू 0, ये y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2. समवेयर हियर दिस पॉइंट इज 0,2 and this point is 0, -2. Okay, got it? Then हम पढ़ेंगे vertical lines के बारे में. Second one is your vertical line. First equation of y axis क्या होता है? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस वो होता है x इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 0 होता है. एंड वर्टिकल लाइन्स आर पैरेलल टू y एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन्स आर पैरेलल टू y एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ vertical lines is basically x is equals to c. x is equals to c. ओके, एक अनदर ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सपोज यहाँ आपका एक इक्वेशन वर्टिकल लाइन से सपोज x is equals to 2 है. x is equal to 2 मतलब यही वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,0. ये आपका 2,1, 2,2, 2,3, समवेयर 2,-1, 2,-2 लाइक दैट. ये आपका इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू -2 का. ये पॉइंट -2,0 है. ठीक है, तो समझ में आया हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस. उसके बाद जो कॉमन इक्वेशंस हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, आपका जो इक्वेशंस हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. y इज इक्वल टू mx प्लस सी ये लाइन है जो m इज द स्लोप, m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज द y इंटरसेप्ट. इसका मतलब तो y is equal to mx plus c is a line which is passing through the point 0, c. ये 0, c से पास होगा. इस पॉइंट 0, c से पास होगा. अगर इस ये ग्राफ है तो दिस इज y is equal to mx plus c है. तो इस लाइन का जो स्लोप है m है. इसका मतलब ये अगर ये थीटा हुआ तो tan थीटा में भी tan थीटा इज इक्वल्स टू m ही होगा. ओके, tan थीटा इज इक्वल्स टू m होगा. और एक जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इन दिस केस तो x इंटरसेप्ट है. x इंटरसेप्ट मीन्स जब y 0 हो जाएगा the line is passing through this point. Obviously y अगर 0 होगा तो ax plus c 0, तो x is equals to minus c by a. तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट this will be x 0 होगा तो minus c by b. ओके,
ये आपका x इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी, एंड स्लोप कितना होता है, स्लोप होगा माइनस a by b, minus a by b is the slope of the equations. सपोज कैसे ड्रॉ करोगे, देखो एक लाइन को तुम, सपोज एक लाइन दिया है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो किसी भी लाइन को हम ड्रॉ करने के लिए ये आपको 2 पॉइंट चाहिए, यू हैव टू recognize any 2 point of this line. Okay, first if x is equals to 0, then y is equals to obviously 3, x is 0 to 4, y is equals to 12, so y is equal to 3. So this line is, when x is equal to 0, this y is 3, so line is passing through 0 comma 3, and y is equals to 0, x is equals to obviously 4, so line is passing through 4 comma 0. Just plot the graph and identify the point 0 comma 3 and 4 comma 0. 4 comma 0 is somewhere here and 0 comma 3 is somewhere here. Okay, so draw these 2 points, and this is the line, that is 3x plus 4y is equals to 12. And what is the slope of this line? The slope of this line is equals to minus 3 by 4. Minus 3 by 4 is the slope of the line, obviously. Okay, got it? समझ में आ गया? तो ax प्लस by प्लस c अगर कुछ लाइन है तो आपको उस लाइन को आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो पढ़े थे तुम क्लास 9 से शायद पढ़ते आए हो, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आप देखते हैं सर्कल। सर्कल का क्या ग्राफ है? अगर वो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. So this is a circle whose center at 0, 0 and the radius is r. देखो आपको सर्कल, आप कब एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो? आपको पहले उस सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए और आपको रेडियस पता होना चाहिए. ओके, क्लास 9, 10 में ऐसे कंस्ट्रक्शन करते थे कि एक सर्कल ड्रॉ करो भाई जिसका सेंटर 1,2 पे है और जिसका रेडियस 3 है. तो आराम से 1,2 पे आपको कंपास पुट करोगे और एक 3 cm का सेट करोगे और एक सर्कल एक ड्रॉ कर दोगे, सर्कल खत्म. तो इसलिए हमें एक सेंटर चाहिए होगा. तो सेंटर आइडेंटिफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट है. तो सेंटर इज ऑब्वियसली 0, 0, रेडियस इज r. तो इस सर्कल का जो ग्राफ है बेसिकली इस टाइप का है आपका 0, 0 एंड दिस इज योर r, 0. तो रेडियस आपका r है. ओके, दिस इज, ये आपका किस सर्कल का इक्वेशन है? दिस द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट एक जनरल इक्वेशन है सर्कल का. और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का और एक मॉडल को पहले देखते हैं कि एक इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर प्लस r इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. कोई भी सर्कल अगर इसी फॉर्म में है, द सर्कल इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर.
सो ये आपका सर्किल है, जिस सर्किल का सेंटर है आपका, तो सेंटर इज H, K एंड रेडियस इज R। तो पहले सेंटर देखो, सपोज ये सेंटर है आपका H, K, तो सर्किल R पुट करके आप, ये आपका सर्किल हो, वह ये H, K है, ये आपका R डिस्टेंस है। तो अगर इसी फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जिसका सेंटर H, K पे है और जिसका रेडियस R है। देन मूविंग ऑन टू जनरल इक्वेशन। ओके, नोट कर लो इसको, साइमल्टेनियसली नोट करते जाओ सब। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या होता है? दिस इज इन द फॉर्म x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इफ द सर्किल इज इन दिस फॉर्म, कोई भी सर्किल इसी फॉर्म में है तो इसका मतलब इसका जो सेंटर है, सेंटर at -g, -f, okay, and the radius is g² + f² - c with under root। okay, g² + f² - c with under root। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहले दोनों तो वेरी सिंपल थे। ये सपोज इक्वेशन है आपका x² + y² + 4x + 6y ओके -2 = 0। ओके, -2 = 0। और हम बोल सकते हैं कि सेंटर है, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, सेंटर है आपका कोफिशिएंट ऑफ x by 2 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉमा कोफिशिएंट ऑफ y by 2 माइनस ए पे माइनस। सो यहाँ पे चेक करते हैं डायरेक्ट। देखो 2gx = अगर 4x है तो g का वैल्यू कितना है? इसको 2 × 2 × x लिख सकते हैं, तो g ऑब्वियसली 2 है। f क्या है? 3 है ऑब्वियसली। और ऐसे भी कर सकते हैं हम माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x by 2। तो आपका जो सेंटर होगा माइनस ऑफ -4/2 दैट इज -2 ओके, एंड द -6/2 दैट इज -3। और जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस जी बोले तो हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, -2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ -2 का रूट ओवर, एंड दैट इज 4 + 9 13 + 2 अंडर रूट मीन्स √15। √15 आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये सर्कल कुछ इसी तरह की है, जिसका जो सेंटर है वो लाइज करता है -2, 3 पे। तो यहाँ पे -2 -3 तो समवेयर हियर √15 कितना डिस्टेंस है? जनरली 4 से थोड़ा सा कम है। ओके, दिस इज ऑब्वियसली यहाँ -2 ये 3 है, इसका यहाँ से लेंथ कितना होगा? देखो ऑब्वियसली 4 -2 -3, सेंटर से लेंथ कितना है? 4 + 9 √13। तो √13 मतलब ये √15 है, इसका मतलब यहीं से कुछ स्टार्ट होगा। ये डिस्टेंस आपका √15 है, सो √13 है। यहाँ से ऑरिजिन तक √13 है, लेकिन इसका सर्कल का रेडियस कितना है? √15 है। बोले तो थोड़ा सा ज़्यादा। एक यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करो, ओके, कुछ भी ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम मैनेज कर लेना। मतलब -2, -3 से
एक रूट 15 cm का तुम एक सर्किल ड्रा करोगे, जो भी लाइन आएगा, सॉरी जो भी सर्किल आएगा वो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का, यही आपका इक्वेशन है। नोट कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे पैराबोला। इससे पहले थोड़ा सा देखो एक ग्राफ का सिमेट्रिसिटी। तो व्हेन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ओके, सपोज एक इक्वेशन दिया है, जो भी एक इक्वेशन है। सो देखो, ये जो इक्वेशन दिया होता है नॉट नेसेसरीली एक फंक्शन का ही इक्वेशन होगा। ऐसे देखो, सर्किल अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देखोगे, ये एक ग्राफ ऑफ ए सर्कल है, ग्राफ ऑफ ए सर्कल, एंड दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। कि फंक्शन की कुछ कंडीशन होती है। कि फंक्शन का क्या कंडीशन होता है कि इट शुड बी मिनिमम होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी वन मैनी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वन मैनी होगा। एक फंक्शन के अगर ग्राफ देखोगे, फंक्शन के ग्राफ के केस में होता क्या है कि उसी ग्राफ में कोई भी एक वर्टिकल लाइन से तुम अगर क्रॉस करोगे, बस एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होगा। लेकिन हम सर्किल ड्रॉ करेंगे या एक वर्टिकल लाइन लेंगे तो कितना पॉइंट, 2 पॉइंट आ रहा है। एक से ज्यादा पॉइंट हो जाएगा तो दिस इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ ए फंक्शन। तो ओके, दिस इज नॉट ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन बेसिकली। ओके, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, एक सर्किल का एक ग्राफ है। यही है कि सपोज एक इक्वेशन दिया है एंड ट्राई टू देयर इज ए गिवन इक्वेशन, देयर इज ए गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, एंड पुट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स। एक्स की जगह तुम क्या करना, माइनस एक्स पुट करना। If the equation doesn't change, if the equation does not change, then the graph is symmetric about the y-axis. Then the graph is symmetric about about the y-axis. Okay, for example देखो y is equal to x स्क्वायर। एक इक्वेशन दिया है, x की जगह माइनस एक्स लिखो, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, बोले तो x स्क्वायर ही है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो व्हेन वी आर राइट x की जगह अगर माइनस एक्स लिखते हैं तो इस केस में कोई भी इक्वेशन अनचेंज्ड हो रहा है। ओके, इक्वेशन डज नॉट चेंज, तो ये इसका ग्राफ ऑब्वियसली सिमेट्रिक अराउंड द वाई एक्सिस, मींस वाई एक्सिस प्लेज ए रोल ऑफ मिरर इन दिस केसेस। ओके, तो एक्स स्क्वायर का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन पता होगा तुम्हें, ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये देखो सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, मतलब इसके राइट साइड में जितना है, ओके, इसके लेफ्ट साइड में भी वही चीज है। तो वाई एक्सिस इज ए मिरर टू दिस ग्राफ। ओके, इसका चेहरा यहाँ दिखाएगा, इसका चेहरा यहीं दिखाएगा, ये ठीक है। इसका उल्टा जो भी इक्वेशन है हम कुछ और भी ले सकते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, एक्स की जगह माइनस एक्स लिखो। ओके, एक्स की जगह माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, यहाँ भी चेंज नहीं होगा। सो ये भी सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस होना चाहिए। देखो इसका ग्राफ ऑब्वियसली एक सर्किल होता है, तो वाई एक्सिस का इस साइड में जितना है इस साइड में भी उतना है। सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, दिस सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसका सेकेंड पार्ट यही है, पुट माइनस वाई इन प्लेस ऑफ वाई। ओके, if the
equation, if the equation does not change, if the equation does not change, then the graph is symmetric about x axis. ओके, y की जगह में माइनस वाई पुट करना, अगर फंक्शन का ग्राफ चेंज नहीं होगा तो वो ग्राफ x एक्सिस अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक है। तो इस फंक्शन में भी देखो y की जगह माइनस वाई लिख के देखो, सो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही होगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 होगा, तो ये सर्किल देखो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी है। तो समझ में आया सिमेट्रिक का मतलब? सिमेट्रिक मतलब y एक्सिस के देखो लेफ्ट साइड में राइट साइड में अगर सेम चीज है, ओके, अगर यहाँ भी देखो जो भी जैसा सीन है यहाँ भी वैसे ऐसा सीन है, तो ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। और इसे x एक्सिस का करेंगे तो ये देखो ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है। ओके, सो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। देन हम देखते हैं पाराबोला के बारे में। पाराबोला का जनरल इक्वेशन जनरली क्या होता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। ओके, वाई स्क्वायर 4x, देखो y की जगह में माइनस वाई पुट करो, इक्वेशन चेंज नहीं होगा। अगर ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा, दिस इज द सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो इस टाइप के पाराबोला सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस है। तो इसका ग्राफ जनरली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x, इस सब का ग्राफ कुछ इसी तरीके से होगा, सिमेट्रिक है। मतलब ये डिस्टेंस इतना है, वही डिस्टेंस भी उतना ही है, थोड़ा सा ग्राफ में गड़बड़ी हो सकता है। ओके, मैनेज। तो दिस इज ए पाराबोला। ये इफ ए इज पॉजिटिव, इस केस में ए ग्रेटर देन 0 है, तो राइट एट द ओपन, ओके, फेस एट राइट, कि ओपन एट राइट हम बोल सकते हैं। इफ a इज लेस देन 0, सपोज a इज लेस देन 0 मतलब वाई स्क्वायर इक्वल सपोज -4x है, कि वाई स्क्वायर -2x है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि ये सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस तो होगा ही, ठीक है, बट ओपन एट लेफ्ट होगा। ये कब होता है? व्हेन a इज लेस देन 0। कोफिशिएंट ऑफ x, ओके, कोफिशिएंट ऑफ x अगर नेगेटिव होगा तो ये पाराबोला है जो कि ओपन एट द लेफ्ट होगा। ग्रेटर देन 0 है तो ओपन एट राइट होगा। ओके, ये दो ग्राफ है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, एंड पाराबोला इज जनरली सिमेट्रिक अबाउट द इस फॉर्म के पाराबोला सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस होंगे। ओके, अगर इस टाइप के पाराबोला देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के पाराबोला देखेंगे, तो इस केस में देखो कौन कौन सा, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम 4y लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5y लिख सकते हैं। कि इस टाइप के जो पाराबोला है, दिस इज वर्टिकल पाराबोला, ये हॉरिजेंटल पाराबोला, ये वाई स्क्वायर 4x ये आपका हॉरिजेंटल पाराबोला है, हॉरिजेंटल पाराबोला, जो पाराबोला ऐसे सोया हुआ है, ठीक है। देखो ये पाराबोला सोई हुई है, ठीक है। ये वर्टिकल पाराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ आवर वर्टिकल पाराबोला, मतलब खड़ी हुई है पाराबोला, सॉरी पाराबोला। सो कि इस टाइप का पाराबोला का इक्वेशन क्या है? ये ओपन, ये वर्टिकल मतलब अपवर्ड, ये अपवर्ड पाराबोला, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो दिस इज अपवर्ड पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला। और इस टाइप का पाराबोला ए अगर लेस देन 0 होगा तो ये दोनों अपवर्ड पाराबोला है,
और इसके बाद अगर हम करेंगे ओके, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, ए लेस देन 0 है, ए लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वाई अगर लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला, कोफिशिएंट ऑफ वाई ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला। ठीक, नेक्स्ट देन देखो इलिप्स। इलिप्स का जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, सो the graph of this ellipse is center is at 0, 0, major axis is your a, 0, so major axis is your 2a, means a, 0 and minus a, 0 are end point of the major axis and b, 0 and 0, b is the end point of minor axis। तो ये आपका 0, b है and this is your 0, minus b। तो ये एक इलिप्स है। ओके, दिस इज एन इलिप्स। ओके, सो हमेशा इस इलिप्स, ये हॉरिजेंटल इलिप्स है, दिस इज ए हॉरिजेंटल इलिप्स। हॉरिजेंटल इलिप्स में क्या होता है कि a ग्रेटर देन 0, सॉरी a ग्रेटर देन b होता है, और वर्टिकल एलिप्स में आपका a लेस देन b हो जाएगा, a लेस देन b हो जाएगा। इसमें तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा 2b होगा। ये आपका फोकस होता है c, 0 माइनस c, 0, 2 फोकी आर देयर, फोकस का प्लूरल हो, ठीक है। और इस रिलेशन एक होता है कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसका यही मतलब है कि माइनर का स्क्वायर प्लस फोकस का स्क्वायर, फोकल लेंथ इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेजर का स्क्वायर। ओके, मतलब ये सेमी माइनर सेमी मेजर है, सेमी मेजर का स्क्वायर प्लस फोकल लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेमी मेजर का स्क्वायर। तो ये टोटल मेजर एक्सिस है और सेमी मेजर बोले तो इतना होगा, ये टोटल माइनर एक्सिस, सेमी माइनर बोलते हैं उसका आधा। यहाँ देखो तुम x की जगह माइनस एक्स पुट करो, ऑब्वियसली दिस इज सिमेट्रिक अराउंड द y एक्सिस। y एक्सिस के इस साइड में जितना है इसी साइड में भी उतना ही है। y की जगह माइनस वाई पुट करोगे तो सेम है, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस एज वेल। ठीक है, तो आपको ये इतना ग्राफ आना चाहिए बेसिक। अगर ये तो सेम है, वर्टिकल एलिप्स बोले तो बस उतना ही होगा, वर्टिकल एलिप्स इसी का इनका वर्टिकल एलिप्स होगा। वर्टिकल एलिप्स इक्वेशन देखो, इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन चेंज नहीं करते, लेकिन इस केस में ये जो ए, 0 अगेन सेम, ये जो माइनस ए, 0, ये 0, b, ये 0, माइनस b। तो जो मेजर एक्सिस है अलोंग द y एक्सिस है, अगर अलोंग द y एक्सिस है तो इसका मतलब y एक्सिस में मेजर एक्सिस है, y एक्सिस में ही मेजर एक्सिस है। ठीक है, और ऑब्वियसली जो b है वो ग्रेटर देन a है। ये मेजर एक्सिस अलोंग द x एक्सिस, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये आपका वर्टिकल इलिप्स है, दिस इज वर्टिकल इलिप्स। देन हम डिस्कस करते हैं थोड़ा हाइपरबोला। हाइपरबोला, इसका इक्वेशन, ये ग्राफ इस प्रकार का होता है। इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये आपका सेंटर 0,0 आपका वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट इज योर a,0, ओके, एंड दिस इज माइनस a,0, 0, b एंड 0, माइनस b। सो ये भी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है एंड वाई एक्सिस भी है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है ये, क्योंकि x के जगह माइनस एक्स पुट करो सेम है, y के जगह माइनस वाई पुट करो सेम है, ठीक है। इस एक्सिस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ये होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ओके। ये आपका एक वर्टिकल हॉरिजेंटल इलिप्स है, और उसका वर्टिकल इलिप्स देखोगे तो होगा कितना, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो डोंट कंफ्यूज मत होना, y पहले y के नीचे जो भी है वो है आपका ट्रांसवर्स वाला पार्ट। तो इस इक्वेशन में ये आपका अगर हाइपरबोला है, ये आपका अगर हाइपरबोला है तो ये आपका 0, a है, क्योंकि y के नीचे a है। देखो इस केस में x के नीचे a है, इसलिए a, 0 मतलब a जो पॉइंट है a, 0 और 0, a हो होगा। अगर x के नीचे a है तो a, 0, y के नीचे a है तो 0, a, तो ये 0, a, दिस इज 0, माइनस से। सिमिलरली इस केस में ये b, 0 और ये माइनस b, 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका एक हॉरिजेंटल एलिप्स है, हॉरिजेंटल हाइपरबोला है, हॉरिजेंटल हाइपरबोला, और ये आपका वर्टिकल, दिस इज ये वर्टिकल, ओके। 11 में ये सब कुछ पढ़े हो, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, ओके। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स, आई होप you know this all these things। देन और छोटा सा देखो एक्स रेशनल फंक्शन y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एक फंक्शन है, इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होगा, इसका ग्राफ क्या होता है, इक्वेशन तो ये दिया है, ग्राफ इज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। सो प्लस प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइज करेगा, एंड दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ओके इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। देखो ये लाइन जितना राइट साइड में जाएगा इट इज क्लोजर टू द एक्स एक्सिस, ओके। ये जितना ऊपर जाएगा इज क्लोज टू द वाई एक्सिस, इस केस में क्लोज टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के चाहे जितना करीब जा सकता है, ओके, इट कैन गो क्लोजर टू एक्स एक्सिस, बट इट कैन नॉट टच द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कभी छू नहीं सकता, वो जितना करीब चाहे जा सकता है लेकिन उसको कभी छू नहीं सकता। इस केस में भी वो जितना करीब चाहे जा सकता है वाई एक्सिस के, लेकिन वाई एक्सिस को भी कभी छू नहीं सकता। एक्स कभी 0 नहीं होगा, वाई कभी 0 नहीं होगा, इसीलिए ये जो ग्राफ है इट कैन नॉट टच द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस एज वेल। तो ये इसका y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ है। इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे तो x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव, लेकिन x नेगेटिव होगा फिर भी y पॉजिटिव होगा। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑब्वियसली एंड द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका जो ग्राफ है इस तरीके से इसका ग्राफ होगा, ओके। इसका ग्राफ इसी तरीके से होगा। थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब मेरा तो ग्राफ बहुत फाइन हो रहा है, बहुत सुंदर सुंदर ग्राफ मैं बना रहा हूँ आपके लिए। ओके इसका ग्राफ ये पॉइंट है बेसिकली 1,1, दिस इज -1,1। ये पॉइंट है आपका 1,1
दिस इज -1, -1 -1 है। हाँ ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो y इज इक्वल टू a की पावर x आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस केस में जो a है वो ग्रेटर देन 1 कह लो। ओके, तो ग्रेटर देन 1 के लिए इसका जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यही है, y इज इक्वल टू ax फॉर a ग्रेटर देन 1। और a लेस देन 1 के लिए इसको मैं ब्लैक पेन से डायरेक्ट इस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ ये इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू a की पावर x का इफ a इज लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में है तो यही ग्राफ है, और 1 से ज़्यादा है तो यही ग्राफ है। लेकिन a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, दिस इज द ग्राफ ऑफ। तो ex का ग्राफ क्या होगा? ex का भी वही ग्राफ है, y इज इक्वल टू ex का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ ex। y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू माइनस x। ओके, a लेस देन a की पावर माइनस x बोलो तो बेसिकली y इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू 1 बाई a की पावर x, और बेसिकली 1 बाई a की पावर x। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो दिस इज ये इस टाइप के ग्राफ में आ जाएगा, a लेस देन वाला पार्ट में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब y इज इक्वल टू a की पावर x, a लेस देन 1 is similar to the y is equal to a की पावर माइनस x if a is greater than 1। सिमिलर है, सिमिलर नहीं पर एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। फिर लॉग का ग्राफ भी देखते थे थोड़ा सा। y इज इक्वल टू लॉग x है, तो लॉग x का क्या ग्राफ होता है? इसका डोमेन देखो, डोमेन क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी होता है डोमेन। 0 टू x का वैल्यू x ग्रेटर देन हमेशा 0 होता है, तो ऑब्वियसली लाइज इन द x एक्सिस, सो लाइज राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, y एक्सिस के राइट साइड में होगा। तो इसका ग्राफ है बेसिकली ये पॉइंट मैं भी भूल गया, ये पॉइंट ऑब्वियसली 1,0 है, दिस इज ऑल्सो 1,0 है, सर 0,1, 0,1, ये भी आपका 0,1 है। यहाँ पे भी जो ग्राफ हम ड्रॉ किए थे ये भी 0,1 ही है, ठीक है। इस ग्राफ में भी ये भी 0,1 है। ये पॉइंट है आपका 1,0, ये है y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ बेस a ग्रेटर देन 1 है, मान लो a ग्रेटर देन 1 है। अगर a लेस देन 1 है, सपोज a लेस देन 1, तो इसका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। a लेस देन 1 के लिए इसका ग्राफ होता है, ये आपका ग्राफ होता है y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ, लॉग ax का a लेस देन 1 केस में। ओके, सो डोमेन तो पता है तुम्हें, x डोमेन आपका इस केस में डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी। आपका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हमेशा r। इस केस में भी डोमेन जो है लॉग का तो डोमेन 0 टू इन्फिनिटी है और रेंज आपका r है। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर डोमेन रेंज जानना चाहोगे, एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू ई एक्स का, यहाँ देखते हैं, लिख देता हूँ, डोमेन इज r एंड रेंज इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी बट डोमेन इज r, एनी रियल नंबर। ओके, बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो असली चैप्टर की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।
Okay, so till then, bye bye, take care, see you in the next class.